ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शिव का सावन में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सावन का हर कोई इंतजार करता है ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे हमें शिव को प्रसन्न करना है, बस ये पता चल जाए। तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही तो है। सावन का तीसरा सोमवार कैसे करना है भोले बाबा को प्रसन्न, क्या चढ़ाना है भोले बाबा को, किस मुहूर्त में चढ़ाना है, क्या कुछ चढ़ाना है, आइए बताएंगे आपको। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर संतोष झा जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये जो सावन का तीसरा सोमवार है, देखिए इसको हम लिंक अगर करें भगवान शिव से, भाई त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी नाथ, वाह, बहुत है ना, बहुत बढ़िया। और भगवान शिव का ये जो तीसरा सोमवार है सावन का, ये किस प्रकार से फल देने वाला है भक्तों को इस बार जी। और ये तीसरा सोमवार जो है वो आपको पड़ रहा है 21 अगस्त को। और मैं आपको बताऊं कि 21 अगस्त को जो तिथि है वो पंचमी तिथि है। अच्छा। हाँ, और ये जो पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष में, ये पंचमी तिथि को नाग पंचमी भी कहा गया है। जो नागों का राजा है वासुकी, उनसे संबंधित ये नाग पंचमी कहा गया। तो ये विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में भगवान शिव का पूजन बड़ा ही श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। जब मन करे तब बाबा का ध्यान करना चाहिए। हमारे यहाँ एक मंत्र आता है पूजन पाठ यज्ञ आदि में, जो हम सब बोलते हैं, और ये मंत्र के बिना प्रारंभ ही नहीं हो सकता है, जिसमें कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सुने होंगे, सर्वावस्थाम गतोपि वा, और लास्ट में कहते हैं जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्या आभ्यंतरः शुचि ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्। अर्थात उन नारायण का, उन शिव का मात्र स्मरण करने से जो अपवित्र और पवित्रीकरण का कोई भेद नहीं रह जाता है, स्मरण होने से। तो कहने का तात्पर्य जो स्मरण होने से कभी भी आप शुद्ध हो सकते हैं और शुद्ध होकर के अपने इष्ट का ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन अच्छे तिथि में अगर ध्यान लगाया जाए, अच्छे तिथि में अगर पूजन किया जाए, तो वो कई गुना ज्यादा फलदायक हो जाता है। तो इस तिथि में ये नाग पंचमी का तिथि है। अच्छा, एक बार बताइए, मुहूर्त किस वक्त पूजा करना ज्यादा मंगलकारी होगा? देखिए, मुहूर्त के लिए तो कहा कि जो अमृत बेला है ना, और उस दिन अमृत योग भी है, क्योंकि जो नक्षत्र पड़ रहा है ना उस दिन, वो नक्षत्र भी चित्रा नक्षत्र है। तो सोमवार, पंचमी तिथि और चित्रा नक्षत्र हो जाए तो ज्योतिष के माध्यम से ये और अत्यंत शुभदायक हो जाता है। तो ये तीनों के कारण क्या हो गया, उस दिन अमृत नाम का योग बनाया, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अच्छा, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो जी, तो टाइमिंग के लिए कहा कि उस दिन देखिए राहु काल जो है उसमें अवॉइड करिए, 7:32 से 9:09 तक प्रातः काल, ये जो है वो राहु काल है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह का अमृत बेला वो 5:54 से लग रहा है और 7:32 तक है प्रातः काल। और संध्या काल में भी है एक बड़ा सुंदर समय, जो आपको 5:16 से लेकर के और 6:54 तक है। तो ये जो दोनों समय है ना, ये अमृत बेला का समय मैंने बताया। और नाग पंचमी में श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष, चित्रा नक्षत्र, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मन में ऐसा भाव रख करके, हृदयंगम हो करके, और उन शिव के लिए जिनके माध्यम से इस चराचर जगत में आज हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ये तो बात हो गई मुहूर्त की। अब सामग्री भी होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। बहुत से लोग होते हैं ना, देखिए जैसे हमारा ही भाव होता है कि आज मैं क्या बना दूं अपने भोले बाबा के लिए, होता है ना कि क्योंकि देखिए प्रसाद आमतौर पर मार्केट में ये भ्रांति क्या ऐसा होता ही है कि भाई कोई भी चीज शुद्ध नहीं है बाजार में, बिल्कुल ठीक बात है जी, तो घर पे मन करता है बनाने का, तो भगवान शिव को क्या भोग आज अर्पित करते हैं, और विधि जरा सामग्री थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। बहुत बढ़िया आपने कहा। पूजा पाठ का मतलब 3 प्रकार का पूजा होता है भगवान का। जब भी हम पूजन करें तो 3 प्रकार है, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक पूजा शरीर के द्वारा, आज प्रसाद ही चढ़ाना है तो खुद से बनाना है, खुद से फूल तोड़ करके लाना है। कल्पना करिए, बिल्लू पत्र लाना है, दुर्वा लाना है, समी पत्र लाना है, नाना प्रकार के जो सामग्री है, जो सहायक है, जिनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करेंगे, पूजन करेंगे, उनके ऊपर हम अर्पण करेंगे। तो स्वयं से अगर ये सब निर्माण किया जाए तो ये अत्यंत शुभकारी हो जाता है, और ये करना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, भगवान नारायण के एक भक्त हुए जिनके द्वारा भगवान ने सब कुछ उनको दिया, और देने के बाद वो क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि एक बुलावे हजार आवे, सम्राट हैं वो, ठीक।
लेकिन भगवान की ये कृपा है कि मंदिर में किसी का एंट्री नहीं है, अर्थात मंदिर में वो सम्राट स्वयं से पोछा भी लगा रहे हैं, स्वयं से मंदिर के लिए पुष्प लाना है स्वयं ला रहे हैं। देखिए किसी को नहीं बोला जा रहा है। और एक दिन क्या हुआ, तो प्रसाद वो बना रहे थे, बहुत बड़ा भयंकर गर्मी जैसे आजकल, तो ऐसे ही गर्मी में वो खुद से प्रसाद बना रहे थे, भगवान को रहा नहीं गया और भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और अपने पीताम्बरी से उनको हवा देते हैं। जब वो उन्होंने आँख खुला तो देखा कि ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये प्रभु आप ये उल्टी गंगा कहाँ बहा रहे। तब नारायण ने कहा कि जब तुमको मैंने सब कुछ दिया और तुम स्वयं इतना मेरे लिए कर सकते हो तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं होता है। आप अगर एक पग आगे बढ़ाते हैं ना तो वो 9 पग आगे बढ़ा देते हैं, बशर्ते एक पग आपको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो यही कहने का भाव है कि सामग्री, अच्छा सामग्री का चयन करिए। देखिए बाबा तो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, अगर जल भी नहीं है तो माथा टेकिए। हमारे यहाँ ये शास्त्रों में बताया कि षोडशोपचार करिए, 16 प्रकार की विधि बताया, 10उपचार बताया, पंचोपचार, फिर उसके बाद जलोपचार, लास्ट में कहा कुछ भी नहीं है ना तो दर्शनोपचार। आप दर्शन भी करिए, माथा टेकिए। ऐसा हमारा सनातन धर्म है, ऐसा हमारा संस्कृति है, ऐसा हमारा संस्कार बताया गया। लेकिन फिर भी मन तो करता है ना कुछ सामग्रियां लेकर जाने का, तो कौन सी सामग्रियां होंगी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र बाबा को बड़ा प्रिय है, ठीक है, तो बिल्व पत्र हो। वैसे तो कहा कि रत्ने ही कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम है। तो सामग्री का तो अंत ही नहीं है कि कितना सामग्री, लेकिन बिल्वपत्र हो, फूल हो, अक्षत हो, ये सब क्रमशः बारी बारी से, पहले जल से भगवान का है, फिर जल के बाद में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसके द्वारा भगवान का स्नान, फिर पंचामृत से स्नान है। उसके बाद फूल का सुंदर माला लगाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए और जो भी सामग्री हो उन सामग्री के द्वारा आच्छादित करिए। रंग बिरंग के लोग गुलाल भी अर्पण करते हैं बाबा के ऊपर, सुगंधित द्रव्य भी अर्पण करते हैं, कई जगह गन्ना के रस से भी बाबा का अभिषेक करते हैं, अनार के रस से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है, पंचमेवा चढ़ाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। फिर जैसा हो, जितना हो, कहने का भाव आपको जितना भगवान ने दिया है तदनुरूप आप करिए। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण। और अगर हम अब बात करें मिष्ठान की जी, तो आज क्या समर्पित करें? देखिए नाग पंचमी है, बहुत सुंदर। उस दिन नाग का पूजन बड़ा श्रेयस्कर है, क्योंकि भगवान की शोभा को बढ़ा रहे हैं नाग, इसीलिए देख लीजिए नाग को धारण करते हैं भगवान शिव। तो कहा कि उस दिन दूध जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है, नाग पंचमी है। तो नाग देवता को अगर उस दिन दूध अर्पण किया जाए, मिष्टान में कहा कि थोड़ा सा चीनी उसमें मिला दिया जाए, शक्कर है, थोड़ा सा सिंदूर भी वहाँ पर में चढ़ाया जाए। सिंदूर चढ़ाना उस दिन बड़ा सौभाग्य की बात बताया। लेकिन शिवलिंग पे तो सिंदूर चढ़ाने के लिए नाग की बात कर रहा हूँ, नाग देवता की। नाग देवता, हाँ, उनके लिए, तो उनके लिए ये बड़ा ही श्रेयस्कर है, क्योंकि नाग पंचमी है। तो उस दिन ये भाव जरूर रखें कि नाग देवता सहित भगवान शिव का पूजन हम करें। नाग देवता का उस दिन पूजन परम कल्याणकारी है। तो आपको, क्योंकि नाग पंचमी भी पड़ रही है, तो नाग देवता का भी पूजन करना है। विशेष तौर पर आपको भगवान को क्या भोग लगाना है, विशेष किस मुहूर्त में आपको ये सब कार्य करने होंगे, ये सब आपको बताया गया है। आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। नमस्कार। हर हर महादेव।